आज बात सबसे पहले राहुल गांधी की, जिनके विदेशी धरती से दिए गए बयान पर मच गया है सियासी बवाल। राहुल ने देश में लोकतंत्र को खतरे में बताया तो बीजेपी ने कहते हुए राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर करार दे दिया। हैरानी की बात यह कि एक तरफ जब राहुल कोलंबिया में भारत को कोस रहे थे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की जमकर तारीफ कर रहे थे। हर देशवासी को ये दो तस्वीरें गौर से देखनी चाहिए और इन दो तस्वीरों में नजर आ रही दो शख्सियतों की बातों पर गौर भी करना चाहिए। एक तरफ हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो जिस देश में रहते हैं दूसरे देशों में जाकर उसी की बुराई करते हैं। देश की जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में खुद उनके पुरखों ने योगदान दिया था, विदेशी सरजमी पर वो उसी लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोलंबिया में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने खुद अपने ही देश को शर्मिंदा करने वाला बयान दे डाला। The attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country. और जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत के पुराने दोस्त हैं और भारत को भीतर तक समझते हैं। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल न खरीदने के लिए दबाव बनाया तो पुतिन भारत के समर्थन में उतर आए। पुतिन ने भारत के लोगों की समझदारी की तो तारीफ की ही, साथ ही साथ ये भी कहा कि भारतीय कभी अपने आप को अपमानित नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। If India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. If not, high duties will be imposed on them, and once again, damage will be there. Well, the same amount of damage, and why then decline to buy Russian energy to actually sustain political risks? And the Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. So ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भारत विरोधी बयान दिया हो। मगर हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी देश के आंतरिक लोकतंत्र को संकट में बता रहे हैं, तो पुतिन भारत के लोगों की सोच समझ की तारीफ कर रहे हैं।